हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है स्वामी मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज की इस वीडियो में हम ला रहे हैं वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजेस फ्रॉम राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता डिवीजन, शीलभंग। नागराज की शीलभंग काफ़ी समय से चर्चा में है, काफ़ी समय से इसका इंतज़ार था, अब फाइनली हमारे हाथों में है और इसको मैं पढ़ चुका हूँ। इस वीडियो में मैं शीलभंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, अपनी कॉमिक बुक रिव्यू देने वाला हूँ, जो कि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है आफ्टर रीडिंग दिस कॉमिक बुक। जैसे कि मैंने कहा, शीलभंग का इंतज़ार काफ़ी समय से था। मुझे याद है कि फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम आई बीन सीइंग इट्स एड्स। अलग अलग कॉमिक बुक में मैं इसके एड्स देख रहा था और काफ़ी समय बाद इसको फाइनली पब्लिश किया गया है मार्केट में। राइट नाउ इट्स अवेलेबल ऑन ऑलमोस्ट ऑल द ऑनलाइन वेंडर्स, इट्स अवेलेबल। आप किसी से भी इसे खरीद सकते हैं। इसकी प्राइस है 249 रुपीज़। और जैसे कि मैंने कहा कि ये कॉमिक बुक मार्केट में ऑनलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल है, अलग अलग तरीके की डिस्काउंट्स इस पे मिल रही हैं, तो जहाँ से भी आप लेना चाहें इसे खरीद सकते हैं। इस वीडियो में मैं इसकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, इसकी स्टोरी लाइन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ऑफकोर्स इसके आर्ट वर्क, इसके इलस्ट्रेशंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। शील यानी कि मर्यादा, और इन्हीं शब्दों के जरिए शुरुआत होती है इस कॉमिक बुक की। इस कॉमिक बुक के राइटर हैं नितिन मिश्रा। आई सपोज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विश्व रक्षक नागराज के लिए मैं नितिन मिश्रा जी की लेखनी को पढ़ रहा हूँ, और इसके आर्टिस्ट हैं द लेजेंडरी अनुपम सिन्हा जी। इसके पब्लिशर हैं मिस्टर मनोज गुप्ता, स्टूडियो हेड हैं आयुष गुप्ता। इसकी इंकिंग की है विनोद कुमार जी ने, along with प्रेम गुणावत एंड रितिन सरोहा। इसकी कलरिंग करी है मोहन प्रभु ने, कैलीग्राफी की है नितिन शर्मा ने। फ्रंट पेज कवर की कलरिंग करी है ईशान त्रिवेदी ने। फ्रंट पेज इंकिंग करी है जगदीश कुमार जी ने। इसकी प्रबंध संपादक हैं मीनू गुप्ता जी, और संस्थापक में हमेशा नाम आता है राजकुमार गुप्ता along with मनोज गुप्ता। इसमें सहयोग है रंजीत राम जी का। शीलभंग श्रृंखला का पहला पार्ट है। जैसे कि कॉमन ट्रेंड होता है कि सिंगल कॉमिक बुक्स आजकल थोड़ी कम ही आती हैं और कंटिन्यूएशन में, सीक्वल्स में कहानियाँ दिखाई जाती हैं। तो शीलभंग पहला पार्ट है शीलभंग श्रृंखला का। जो इसका अगला पार्ट है वो होने वाला है सेतुबंध। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी। इसकी कहानी, जैसे कि मैंने अभी बताया, लिखी है नितिन मिश्रा जी ने। नाउ हम सभी जानते हैं कि नरकनाशक नागराज को काफ़ी समय से नितिन मिश्रा लिख रहे हैं। आई सपोज इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन विश्व रक्षक नागराज के लिए काफ़ी लंबे समय के बाद कोई और लेखक हमें देखने और पढ़ने को मिल रहे हैं। काफ़ी समय से कथा एवं चित्र अनुपम जी के ही रहे हैं। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम नितिन मिश्रा जी ने विश्व रक्षक नागराज के लिए अपनी लेखनी करी है। तो मैं समझता हूँ अपने आप में एक काफ़ी फ्रेश टेक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक है ये जानना कि विश्व रक्षक नागराज के लिए नितिन जी क्या लिखते हैं। और मैं सभी पाठकों को, सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अपने आप में ये कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है। जी हाँ, मैंने इसको पढ़ लिया है एंड व्हाट आई रियली वांट टू से अबाउट द स्टोरी ऑफ शीलभंग इज़, बहुत समय के बाद मुझे नागराज की एक ऐसी कॉमिक बुक पढ़ने को मिली है जिसमें एक्शन लगभग ना के बराबर है, लेकिन जिसमें इमोशंस हाई ऑन है। लास्ट टाइम आई रेड एनी सच कॉमिक बुक ऑफ नागराज जिसमें अनुपम जी का ही आर्टवर्क रहा होगा, दैट वाज लॉन्ग बैक इन द खजाना सीरीज, जहां नागराज को अपने ओरिजिन के बारे में पता चलता है। एंड देन इन द स्टोरी, अमंग द पैनल्स, थ्रू द इलस्ट्रेशंस, जो कुछ भी उसमें दिखाया गया है, जिस तरीके से नागराज का एक इमोशनल पॉइंट सामने लाया गया है, वो अपनी फैमिली को पहली बार समझ पाता है। वो पहली बार जान पाता है कि वो कोई एक बायो वेपन, एक इन्वेंशन नहीं है। उसको भी माता पिता ने जन्म दिया, उसकी भी एक अमेजिंग स्टोरी है, एक अमेजिंग बैक स्टोरी है। और कुछ कॉमिक बुक्स में इवन आफ्टर खजाना इसी तरीके से नागराज को टाइम टू टाइम नागराज का ये इमोशनल पॉइंट
दिखाया गया, लेकिन बहुत कम। और जैसे कि मैंने कहा, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वो इमोशनल टच मुझे शीलभंग में मिला है। मैं तारीफ़ करना चाहूँगा नितिन मिश्रा जी के इस स्टोरी की, जो कि वाकई में ना केवल काबिले तारीफ़ है बल्कि completely it's recommended, it's advisable to all the comic book fans। शीलभंग अगर आप पढ़ें तो आपको, मुझे ऐसा लगता है, स्टोरी वाइज ये बहुत अच्छी लगेगी। कहानी नागराज और एक छोटी सी एक बच्ची के रिलेशन के बारे में है। जी हाँ, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस। नागराज किसी सुपर विलेन के साथ में नहीं लड़ रहा है, एटलीस्ट इस फर्स्ट पार्ट पे तो नहीं, बल्कि नागराज के सामने जो चुनौती है, नागराज के सामने जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, वो उसके इमोशंस हैं। वो एक छोटी सी नवजात बच्ची है जिसको वैदाचार्य भविष्य धाम, जो कि एक अनाथालय है, एक ऑर्फनेज है, उसके सामने एक अज्ञात व्यक्ति रखकर चला जाता है। आई एम प्रीटी श्योर आने वाली कहानी में उसके बारे में भी रिवील होगा कि वो कौन है। लेकिन इस छोटी सी बच्ची को जब नागराज अपने हाथों में उठाता है, जब वो उसको पहली बार देखता है, जिस तरीके से उसका इंटरेक्शन उस बच्ची के साथ होता है, और वो इंटरेक्शन होते हुए वैदाचार्य अलॉन्ग विद भारती ये देख रहे हैं कि नागराज एक इमोशनल बॉन्ड इस बच्ची के साथ में बना रहा है। ये अपने आप में वाकई में फ्रेश है, इंटरेस्टिंग है, और किसी सुपर हीरो के लिए, खास तौर से इंडियन सुपर हीरो के लिए एकदम नया है। हम सुपर हीरोज को फाइट करते हुए देखते हैं, एडवेंचर्स करते हुए देखते हैं, दुनिया भर में घूमते हुए देखते हैं, दुनिया ब्रह्मांड को बचाते हुए देखते हैं, और नागराज के साथ भी इतने सालों में यही होता है। लेकिन इस शीलभंग में हम नागराज को देख रहे हैं एक बच्ची की केयर करते हुए, उसका पालन पोषण करते हुए, उसके करेक्ट माता पिता को ढूंढते हुए। नागराज एज अ फादर फिगर। नाउ मैं आप लोगों से पूछता हूँ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि आपने किसी कॉमिक बुक में, किसी इंडियन कॉमिक बुक में या राज कॉमिक में किसी सुपर हीरो को एज अ फादर फिगर देखा हो? आई मीन सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे लिटरली एक नवजात शिशु है, एक बहुत छोटी बच्ची है जिसको नागराज अपनी गोद में लिए हुए है, और जिस तरीके से कहानी में, पैनल्स में, शब्दों के द्वारा जिस तरीके से कहानी को दिखाया गया है, पढ़ाया गया है, सुनाया गया है, वो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। काश मैं आपको स्टोरी थोड़ी और डिटेल में बता पाता, लेकिन मेरा बोल देना कहीं ना कहीं वो सही नहीं होगा, वो स्पॉयलर्स का पार्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ। बट यस, ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इस कॉमिक बुक में स्पेसिफिकली एक्शन ना के बराबर है, बहुत कम है, लेकिन इमोशंस पे ये इतना ज़्यादा हाई है कि आपको, अगर आप इसको एक स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सिर्फ आपको एक्शन चाहिए, मारधाड़ चाहिए, तो शायद आई डोंट नो आपको कैसी लगे, लेकिन एज अ स्टोरी, एज हैविंग अ डेप्थ इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सुपर हीरो, लाइफ ऑफ अ सुपर हीरो, अपने आप में बेहद अमेजिंग और एनर्जेटिक है। अब हम बात करते हैं इसके आर्टवर्क के बारे में। तो जैसे कि मैंने बोला, इसका आर्टवर्क बनाया है आदरणीय अनुपम सिन्हा जी ने। नाउ अनुपम सिन्हा is a legendary artist without a doubt, and I say this with full confidence and with full pride कि हाँ, मैं बोल रहा हूँ और एक फ़ैन बोल रहा है कि अनुपम सिन्हा मेरे फेवरेट आर्टिस्ट में से हैं। हालांकि जो पॉइंट मैं क्लियरली इस कॉमिक बुक के साथ में सामने रखना चाहूँगा, इस अमेजिंग शीलभंग के साथ मैं सामने रखना चाहूँगा, वो है इसके ड्राइंग पैनल्स। हम कॉमिक बुक का कोई भी पन्ना अगर खोल कर देख लें, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, तो जैसे कि हम देख सकते हैं जो इलस्ट्रेशंस हैं अपने आप में बेहतरीन है। ह्यूमन एनाटमी, ह्यूमन एक्सप्रेशंस, ह्यूमन इमोशंस को जिस तरह से दिखाया गया है बेहतरीन है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम इस कॉमिक बुक के पैनल्स के साथ में, इन ड्राइंग के साथ में, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। आप देख सकते हैं कि हम पैनल्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे याद है आज से कुछ समय पहले प्रगति मैदान के वर्ल्ड बुक फेयर में द ड्राइंग हाउस को जाने का मौका मिला, जहां पे हमें यह सौभाग्य मिला कि हम अनुपम सिन्हा के साथ में रूबरू हो सके,
थोड़ी सी वार्तालाप कर सकें, थोड़ी बातचीत कर सकें, जिसमें उन्होंने अपने आर्ट वर्क को लेकर और कॉमिक बुक्स में बनाई जाने वाली आर्ट को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। मैं इस वीडियो में तो वो सारी बातें रिपीट नहीं करूंगा, बस आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखिए। आपको एक बहुत बड़े सीनियर आर्टिस्ट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखने और सुनने को मिलेगा। लेकिन इस कॉमिक बुक में मैं फिर वही कहना चाहूँगा जो कि मैंने अक्सर अनुपम सर से रिलेटेड वीडियोस में कहा है। आर्टवर्क बेहद अच्छा होने के बावजूद जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, एक पैनल को दूसरे पैनल से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो रहा है। ऑलमोस्ट इट्स अप टू अ लेवल ऑफ सफोकेशन। मतलब इतना कुछ ड्राइंग्स हैं, इतने कुछ एलिमेंट्स हैं, स्नेक्स हैं, ट्रीज हैं, नागराज ही हिमसेल्फ है, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, और इट इज़ ऑलमोस्ट सफोकेटिंग। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कैरेक्टर्स को ब्रीदिंग की जगह चाहिए, उनको सांस लेने के लिए जगह छोड़नी चाहिए। और अगर आप पुरानी कॉमिक बुक्स सर की उठा के देख लें, जिसपे उनका कई सालों पुराना आर्टवर्क था, इंक्लूडिंग खजाना, जिसकी मैंने तारीफ करी, जो कि अनुपम सर के ही द्वारा लिखी गई है और अनुपम सर के ही द्वारा उसकी ड्राइंग्स, उसकी इलस्ट्रेशंस बनाई गई हैं। अगर आप उसको भी देखें तो उसके कंपैरिजन में आज के इलस्ट्रेशंस में जो जितने एलिमेंट्स एक साथ आ जाते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सो वंस अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा, ऑल्दो कहानी अपने आप में इलस्ट्रेशंस अच्छी हैं, लेकिन पैनल्स का एक दूसरे से थोड़ा अलग होना, वन पॉइंट, एंड सेकेंड पॉइंट, कहीं ना कहीं जो इलस्ट्रेशंस हैं उसमें थोड़ी सी और सिंप्लिसिटी का आना, मुझे लगता है ये ज़रूरी है, जो कि अभी फ़िलहाल हमें इसमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये कॉमिक बुक पसंद नहीं आएगी। जैसे कि मैंने बोला, जब अनुपम सर जैसे आर्टिस्ट हों और नितिन मिश्रा जैसे राइटर हों और इन दोनों का साथ इतने लंबे समय के बाद हमें पढ़ने को मिला हो, तो जो क्रिएट होगा उससे हम एटलीस्ट उम्मीद तो लगा ही सकते हैं कि वो कुछ अमेजिंग हो सकता है। और इस वीडियो में मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, मेरी पर्सनल एडवाइस यही है, मेरी पर्सनल रिव्यू यही है कि यस, कुछ अमेजिंग बन पड़ा है शीलभंग के रूप में। अपने आप में पहला पार्ट है, तो मुझे इसके सेकंड पार्ट का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है अब जब मैंने इसे पढ़ लिया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता डिवीज़न में भी शीलभंग को प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन मुझे चूँकि मनोज गुप्ता डिवीज़न की शीलभंग मिली है, तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। सो दिस वॉज द वीडियो गाइज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद अदर्स। थैंक यू सो वेरी मच, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।